नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इतिहास की इस नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के बारे में, साथ ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था। नंद राजा धनानंद अत्यंत धनी था, लेकिन उसका शासन अत्याचार और भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। जनता पर भारी कर लगाए जाते थे, गरीब किसान कर्ज के बोझ से दबे रहते थे और प्रशासन पूरी तरह स्वार्थी बन चुका था। एक बार तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र आए। उन्होंने दरबार में राजा की नीतियों की आलोचना की, जिससे धनानंद क्रोधित हो गया और चाणक्य का अपमान कर उन्हें दरबार से बाहर निकलवा दिया। अपमानित चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वह नंदवंश का अंत करेंगे और एक योग्य शासक को गद्दी पर बैठाएंगे। तक्षशिला लौटते समय चाणक्य ने एक गांव में एक तेजस्वी, साहसी और बुद्धिमान बालक को देखा। यही थे चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसकी नेतृत्व क्षमता पहचान ली और उसे अपने साथ ले जाकर शिक्षा देने का निर्णय किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, अर्थशास्त्र, गुप्तचरी और कूटनीति में प्रशिक्षित किया। शिक्षा पूरा होते ही चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ अभियान शुरू किया। पहला प्रयास असफल रहा। कारण था जनता का भय और नंद सेना की विशाल शक्ति। चाणक्य ने पीछे हटकर नई रणनीति बनाई। पहले छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाना, फिर मगध पर अंतिम आक्रमण करना। चाणक्य ने पड़ोसी राज्यों के राजाओं को नंदों के खिलाफ एकजुट किया। गुप्तचरों के माध्यम से नंद सेना की योजनाओं का पता लगाया और उनकी आर्थिक शक्ति को कमजोर किया। अंततः निर्णायक युद्ध में चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। धनानंद पराजित हुआ और इस तरह नंदवंश का अंत हुआ। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने। उन्होंने चाणक्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उनके शासन में कानून व्यवस्था मजबूत हुई, कर प्रणाली न्याय संगत बनी और जनता सुखी रही। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया और पंजाब के क्षेत्र तक पहुंचा। उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेलुकस निकेटर ने पूर्वी प्रदेशों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी हुए और सेल्यूकस की हार हुई युद्ध के बाद एक मैत्री संधि हुई। इसके अंतर्गत सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया, जिसका नाम हेलेना था। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी दिए और सिंधु क्षेत्र के कुछ भूभाग अपने साम्राज्य में मिला लिए। यह विवाह भारत यूनान संबंधों का प्रतीक था और चंद्रगुप्त की कूटनीतिक जीत मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैल गया। बाद में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी। जीवन के अंतिम वर्षों में वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में तपस्या करते हुए देह त्याग दिया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।